में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस महत्वपूर्ण क्लासेस में आपका स्वागत है। ब्रह्मास्त्र बैच की पेड क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हम इसमें भारत की नदियां नहीं पढ़ाएंगे, ये मत समझना कि भारत की नदियां पढ़ाएंगे। हमारा फोकस है बिहार। हमारा फोकस क्या है? पूरी तरीके से बिहार है। हमारा जो फोकस है वो क्या है दोस्तों? पूरी तरीके से बिहार है। तो हम लोग इसमें बिहार की नदियां ही कवर करेंगे। ठीक है, बिहार की नदियां ही कवर करेंगे। गंगा आती है तो गंगा के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, लेकिन भारत की नदियां जो है इंडियन ज्योग्राफी में तो आप पढ़ते ही होंगे, लेकिन हम लोग का फोकस जो होगा इसमें क्या होगा मेरे भाई? पूरी तरीके से क्या होगा दोस्तों? पूरी तरीके से बिहार होगा, क्योंकि हमारा फोकस ही है पूरा बिहार स्पेशल। ठीक है, बिहार स्पेशल याद रख लेना। अब तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग करेंगे शुरू गंगा से। ठीक है, ये देख रहे हो, ये आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला एरिया देखने को मिल रहा है, ये जो है उत्तर प्रदेश वाला एरिया देखने को मतलब भारत के बिहार के पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला एरिया आपको देखने को मिल रहा है। ये जो है बिहार के जो पश्चिम में, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश वाला एरिया देखने को मिल रहा है। यहीं पे एक स्थान है बक्सर, या नाम बक्सर। ठीक है, पहली बात तो हम बढ़ते हैं, जब भी बिहार के बारे में पढ़ेंगे तो बिहार का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर इस तरीके से देख रहे हो, इस तरीके से उस तरीके से आप देख रहे हैं। तो उत्तर बिहार जो है ना, उत्तर बिहार में 12 मासी नदियां हैं। तो उत्तर बिहार किसके लिए दोस्तों? बाढ़ के लिए जाना जाता है। उत्तर बिहार किसके लिए? बाढ़ के लिए जाना जाता है। दक्षिण बिहार में आप देखिएगा तो क्या है दोस्तों? बरसाती नदियां हैं। तो ये जो है सूखा के लिए जाना जाता है। सूखा के लिए जाना जाता है, सूखा के लिए जाना जाता है। और बिहार की जो ढाल है ना, ऐसी है। बिहार की ढाल जो ऐसी है, मतलब इधर से भी नदी आएगी तो गंगा में जाएगी, इधर से भी नदी आएगी तो गंगा में जाएगी। दोनों तरफ से नदियां जो आएंगी ना, क्या आएगी दोस्तों? गंगा में ही जाएंगी, गंगा में ही जाएगी, याद रख लीजिएगा। और ये जो चौसा वाला जो एरिया देख रहे हो, बक्सर के पास एक चौसा है, स्थान है। यहीं से जो है गंगा नदी क्या कहती है दोस्तों? बिहार में प्रवेश करती है। और गंगा नदी यहाँ से कटिहार जो है ना, इस कटिहार से कहाँ निकल जाती है? कटिहार से कहाँ निकल जाती है दोस्तों? ये वेस्ट बंगाल निकल जाती है। कटिहार से कहाँ पे मेरे भाई? वेस्ट बंगाल ये निकल जाती है। ये कटिहार से कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में निकल जाती है, याद रख लीजिएगा, ये दिमाग में उतार लीजिएगा। बात करते हैं गंगा के बारे में। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है ना, सबसे बड़ी इतना, सबसे बड़ी इतना, सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 2525 इतना 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड में बहती है, फिर यूपी में बहती है, फिर बिहार में बहती है, फिर झारखंड में बहती है, फिर वेस्ट बंगाल में बहती है, फिर वेस्ट बंगाल में बहती है, फिर उसके बाद ये कहाँ चली जाती है दोस्तों? ये कहाँ चली जाती है? ये बांग्लादेश चली जाती है। कहाँ पे दोस्तों? ये बांग्लादेश चली जाती है, बांग्लादेश चली जाती है, बांग्लादेश चली जाती है। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने का मौका मिलेगा तो इंडियन ज्योग्राफी में मैं आपको बताऊंगा इसको किस नामों से जाना जाता है। लेकिन अभी हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो बिहार पे ही ज़्यादा फोकस रखेंगे, क्योंकि जो गंगा नदी है, फिसली आप याद रख लीजिएगा, ये बांग्लादेश प्लस भारत, बांग्लादेश प्लस भारत, ये दो देशों से होकर बहती है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। ये जो उत्तराखंड में आप देख रहे हो, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहती है, यूपी में 1450 किलोमीटर बहती है, बिहार में 445, इतना बिहार में कितना? 445 किलोमीटर बहती है। झारखंड में इतना, झारखंड में, ये जो झारखंड आप देख रहे हो ना, झारखंड, झारखंड में आपका जो है 40 किलोमीटर बहती है। हालांकि इसमें डाटा गलत है, लेकिन अब एनसीईआरटी में लिखते आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में आप देखिएगा तो 520 किलोमीटर बहती है। और याद रख लीजिएगा, ये कभी कभी हमसे पूछ भी लिया जाता है कि कितने राज्यों से होकर बहती है। तो कितने राज्यों से होकर बहती है? 5 राज्यों से। हालांकि जो गंगा नदी है, गंगोत्री, आपको पता होगा कि गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी से गंगोत्री से निकलती है, तो उसका नाम गंगा नहीं रहता, भागीरथी रहता है। जो भागीरथी का संगम, भागीरथी का और अलकनंदा का, दोनों का जो संगम होता है, सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है और अपना गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है। इन दोनों का संगम जब देवप्रयाग में होता है, वहां से ये नदी क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। वहां से ये नदी क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। वहां से नदी गंगा कहलाती है, याद रख लीजिएगा। और ये 5 राज्यों से होकर बहती है, 5 राज्यों से होकर बहती है। और इसको 2008 में, इसको 2008 में क्या मिलता है दोस्तों? राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिलता है। राष्ट्रीय नदी जो होती है ना, राष्ट्रीय नदी का क्या मिलता है दोस्तों? दर्जा मिलता है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिलता है। किसके बारे में? हम लोग गंगा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। किसके बारे में? गंगा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू हमको गंगा के बारे में देना जरूरी है। ठीक है, और थोड़ा सा ओवरव्यू भी हमको गंगा के बारे में देना जरूरी है, क्योंकि ये पेपर में प्रश्न पूछा जाता है इस पे, क्योंकि पेपर में इसमें प्रश्न पूछा जाता है, पेपर में इसमें प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ओवरव्यू देते हुए हमको साथ साथ में चलना है। क्योंकि इससे पेपर में हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ओवरव्यू देते हुए हमको साथ साथ में चलना है। एक बार देख लेता हूं कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है?
हाँ भाई, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, सब क्लियर है, एकदम A to Z क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। एक यहाँ से ऐसे कॉलम बनाइएगा, ऐसे कॉलम बनाइएगा और इस तरीके से स्टार मार्क बना दीजिएगा। इसके बारे में जो की पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इसके बारे में की पॉइंट हम लोग लिखेंगे जहाँ से पेपर का ऑब्जेक्टिव का मटेरियल बनता है। ठीक है, बिहार की नदियाँ ऊपर लिख लेना, हेडिंग लिख लेना दोस्तों, बिहार की नदियाँ, बिहार इतना, बिहार की नदियाँ, बिहार की नदियाँ। ठीक है, बिहार की नदियाँ हम लोग हेडिंग डालेंगे और शुरू करेंगे। सबसे प्रमुख नदी है गंगा, सबसे इतना, सबसे इतना, सबसे प्रमुख इतना, सबसे प्रमुख नदी, सबसे प्रमुख नदी के बारे में बात करूँ तो कौन हो जाएगी दोस्तों, माता गंगा हो जाएंगी। माता गंगा जो है सबसे प्रमुख नदी हो जाएगी, सबसे प्रमुख नदी हो जाएगी। ठीक है, और मैंने आपके जैसा कि अभी आपको बताया, ये क्या है दोस्तों, ये मान लो अगर इस तरीके से आप देखोगे, ये बिहार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ये बिहार का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से जो है ना, ये जो चौसा है ना, ये जो चौसा, ये चौसा से प्रवेश करती है। कहाँ से दोस्तों, चौसा से प्रवेश करती है और कटिहार से, कटिहार से कहाँ से, बिहार से बाहर निकल जाती है। कटिहार से, बिहार से ये बाहर निकल जाती है, याद रख लीजिएगा। उत्तर में तो आप जानते ही हैं नेपाल है, तो इधर हिमालयन नदियाँ देखने को मिलेंगी। दक्षिण में आपको पठान है, तो ऐसी बात है, पठारी नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी। पूर्व में आप देखिएगा वेस्ट बंगाल है और पश्चिम में आप देखिएगा तो क्या है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। पेपर में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पेपर में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम आपको बताते हुए साथ साथ में चल रहे हैं। यह बिहार के बक्सर जिले से प्रवेश करते हो, तो लिख लेना, यह बिहार के बक्सर, बक्सर से प्रवेश इतना, प्रवेश इतना करती है, बिहार के बक्सर से प्रवेश करती है, बिहार के बक्सर से प्रवेश करती है। देख रहे हो ना, ये जो बक्सर वाला जो एरिया है, ये बक्सर, ये देख रहे हो ना, ये बक्सर इतना, बक्सर वाला जो एरिया है, बक्सर, ये यहाँ पे आपको बक्सर देखने को मिले, बक्सर चौसा के पास जो बक्सर है वहीं से ये प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है। कौन दोस्तों, गंगा नदी। इसकी बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। इसकी इतना, इसकी बिहार में लंबाई, बिहार में लंबाई, बिहार में लंबाई, ठीक कितना है दोस्तों, 400, कितना है दोस्तों, 445 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर है। ठीक है, और भारत में अगर पूछे, भारत में लंबाई अगर पूछे, भारत में लंबाई, भारत में, कुल भारत में लिख लीजिएगा सब लोग, कुल भारत में लंबाई, कुल भारत है, कुल भारत है, कुल भारत में जो लंबाई है, कुल भारत में जो लंबाई आप देखिएगा 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, 2525 किलोमीटर है, कुल भारत में लंबाई 2525 किलोमीटर है, याद रखना। बिहार में सर्वाधिक ये कहाँ पे दोस्तों, पटना में बहती है, याद रख लीजिएगा। बिहार में जो सर्वाधिक है, बिहार में सर्वाधिक, बिहार में जो सर्वाधिक, पटना जो है ना, पटना में इतना, पटना में बहती है, पटना में बहती है। बिहार में सर्वाधिक कहाँ पे दोस्तों, ये पटना में बहती है। और कितना किलोमीटर, 99 किलोमीटर, इतना 99 किलोमीटर अकेले कहाँ पे दोस्तों, पटना में बहती है। 99 किलोमीटर अकेले कहाँ पे दोस्तों, पटना में बहती है। और बिहार के 12 जिलों से होके बहती है। बिहार के इतना, जो बिहार है ना, बिहार के याद रख लीजिएगा 12 जिले, इतना 12 जिलों, इतना 12 जिलों से इतना बहती है, 12 जिलों से बहती है, 12 जिलों से बहती है, 12 जिलों से बहती है। पेपर में मालूम है क्या पूछा जाता है, पेपर में वही 12 जिले पूछ लिए जाते हैं। पेपर में यही पूछ लिया जाता है कि भैया ऐसा कौन सा जिला है जहां से गंगा नदी नहीं बहती है, तो फिर हो जाता है दिक्कत लोगों को। ठीक, ठीक है, तो आपको वो 12 के 12 जिले याद रखने पड़ेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों कहानी बक्सर से। बक्सर इतना, पहले लिखेंगे बक्सर, दूसरा लिखेंगे, लिखते हुए चलिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सूटेबल रहेगा। भोजपुर, सारण, पटना, इतना भोजपुर, इतना भोजपुर, इतना भोजपुर हो जाएगा, सारण हो जाएगा, सारण हो जाएगा। ठीक है, सारण हो जाएगा, तीसरा लिख लीजिएगा दोस्तों, सारण हो जाएगा। उसके साथ चौथा लिख लीजिएगा दोस्तों, पटना हो जाएगा, चौथा लिख लीजिएगा पटना हो जाएगा, चौथा लिख लीजिएगा क्या दोस्तों, चौथा लिख लीजिएगा पटना हो जाएगा। उसके बाद लिखिएगा वैशाली, समस्तीपुर हो जाएगा, पांचवा लिख लीजिएगा वैशाली हो जाएगा, वैशाली, वैशाली हो जाएगा। फिर छठवा लिख लीजिएगा दोस्तों समस्तीपुर, या समस्तीपुर हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा। फिर सातवां लिख लीजिएगा, सातवां के बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, बेगूसराय, लखीसराय, बेगूसराय, इतना बेगूसराय हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा। आठवां हो जाएगा लखीसराय हो जाएगा, लखीसराय, इतना लखीसराय हो जाएगा, लखीसराय, लखीसराय हो जाएगा। फिर उसके बाद नौवां आप देखिएगा, लखीसराय के बाद मुंगेर हो जाएगा, नौवां आप देखिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, मुंगेर हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा। 10वां क्या हो जाएगा दोस्तों, खगड़िया, खगड़िया हो जाएगा, खगड़िया हो जाएगा, खगड़िया हो जाएगा। उसके बाद भागलपुर हो जाएगा। उसके बाद इतना, इतना उसके बाद अब क्या हो जाएगा दोस्तों, भागलपुर, इतना भागलपुर, इतना
भागलपुर रत्ना, भागलपुर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपका ये भागलपुर हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा क्या हो जाएगा, भागलपुर के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, कटिहार हो जाएगा। कहाँ पे दोस्तों, ये कटिहार हो जाएगा। कहाँ पे, ये कटिहार हो जाएगा। तो टोटल ये 12 जिलों से होके बहती है जो गंगा नदी है, टोटल देखिएगा तो 12 जिलों से होके बहती है, 12 जिलों से होके बहती है रत्ना। जो कटिहार वाला रीजन देख रहे हो ना, कटिहार से गंगा बाहर निकल जाती है। जो कटिहार वाला रीजन देख रहे हो, कटिहार से गंगा बाहर निकल जाती है। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी में सभी लोग नोट डाउन करेंगे। पहला बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, फिर समस्तीपुर के बाद दोस्तों बेगूसराय, फिर लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार। इन 12 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। इन 12 जिलों के होकर गंगा नदी बहती है। ठीक है, 12 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है इतना। इन 12 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। नोट डाउन करिएगा सभी लोग, हाँ बिल्कुल नोट डाउन करिएगा। इन 12 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र बैच तो क्या चल रहा है, ये ब्रह्मास्त्र बैच तो है भाई, वहीं पे तो क्लास ये चल रहा है, और कहाँ चल रहा है। ये ब्रह्मास्त्र बैच तो है, ये ब्रह्मास्त्र बैच तो ही में तो आपकी क्लासेस चल रही हैं। रिफ्रेश कर दीजिएगा एक बार, रिफ्रेश करिएगा तो एक बार। ठीक है, रिफ्रेश कर देना। रिफ्रेश कर दीजिएगा, चलने लगेगा। कोई प्रॉब्लम है एक बार बताइएगा, सभी लोग रिफ्रेश कर देना। क्लासेस चल रही है कि नहीं चल रही है बताइएगा, तो जब सभी लोग बताइएगा क्या क्लासेस में कोई प्रॉब्लम है क्या, क्लासेस में कोई प्रॉब्लम एक बार बताना तो सभी लोग। नहीं भाई, यहाँ से तो सबको सही दिखा रहा है, यहाँ से तो सबको सही दिखा रहा है, यहाँ से तो सही दिखा रहा है कि क्लासेस सही से चल रही हैं। एक बार बताइएगा सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना, कंटिन्यू करे कि नहीं करे बताइए सब लोग। ठीक है सर, ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर काहे बदे बातचीत कर रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर आज काहे बदे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बिहार की जो नदियां हैं ना, हमको दो भागे में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, बिहार की नदियों को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। गंगा नदी, अब जैसे बिहार में जो गंगा नदी है ना, बिहार में गंगा नदी दो भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। गंगा नदी को बिहार में हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग बीच में मैप लगा देते हैं, उसको फिर दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, आपके लिए सूटेबल रहेगा, वो आपके लिए सूटेबल रहेगा, वो सूटेबल जो है ना आपके लिए रहेगा, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा सारी चीज़ें इतना तुमको समझने में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसको ही हटाते हैं, इसको ही हटाते हैं, हाथ वाला ड्रॉ करते हैं। ठीक, अभी ऊपर लिख लेना, सबसे ऊपर में हेडिंग क्या लिखेंगे सभी लोग कि बिहार में गंगा नदी, लिख लेना सभी लोग। गंगा नदी को गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांट देती है। ठीक है, जो गंगा नदी जो होती है ना, गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांट देती है, बांट देती है। इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, तो ये जो बिहार में जो गंगा नदी है, बिहार को कितने भागों में, दो भागों में बांट दे रही है कि नहीं। ये देखिए कि जो गंगा नदी है ये क्या कर रही है, गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांट दे रही है, बिहार को दो भागों में बांट दे रही है। इसको उत्तरी बिहार, एक दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए, दक्षिण बिहार सूखे के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा सूखे के लिए जाना जाता है। और बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी है,
याद रखना, ये पूछा जाता है, ये की पॉइंट हो जाएगा आपके लिए, ये की पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से पेपर में प्रश्न भी बनता है, ठीक है, यहाँ पे पेपर में प्रश्न भी बनता है कि अपना लिख लेना, इसको लिख लीजिएगा सभी लोग, नोट डाउन कर। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी है। बिहार में गंगा, बिहार में गंगा की सबसे यत्ना सबसे बड़ी सहायक यत्ना नदी, सहायक नदी क्या है दोस्तों, कोसी है। इतना सहायक नदी क्या है मेरे भाई, कोसी है। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी है। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है दोस्तों, कोसी है, कोसी है, इतना कोसी है, ठीक है, कोसी है, याद रख लेना। और ये आपको बता दो, पूछा जाता है इतना। अब हम लोग बात करेंगे जैसे कि बाईं ओर से भी गंगा में सहायक नदियां मिलती हैं, कुछ दाईं ओर से भी मिलती हैं, तो इसको थ्योरी फॉर्म में हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो उस तरीके से ज़्यादा अच्छे से हमको याद रहेगा। कि लिख लेना सभी लोग पहले कि बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां, ठीक है, बाईं ओर से इतना, बाएं इतना, बाएं ओर से, बाएं ओर से इतना गंगा, गंगा में मिलने वाली, मिलने वाली सहायक रत्ना, सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ, ठीक है, सहायक नदियाँ, ठीक है, बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ, बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली क्या है दोस्तों, सहायक नदियाँ। अब वो कौन कौन सी है, घाघरा, गंडक, ना लिख लीजिएगा सब लोग, घाघरा हो जाएगी, घाघरा हो जाएगी, उसके बाद गंडक हो जाएगा, गंडक हो जाएगी, घाघरा हो जाएगी, गंडक हो जाएगी, बूढ़ी गंडक हो जाएगी, कौन हो जाएगी दोस्तों, ये बूढ़ी गंडक हो जाएगी, है ना, बूढ़ी गंडक, है ना, बूढ़ी गंडक हो जाएगी, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक हो जाएगी, बागमती हो जाएगी, चौथा हो जाएगा दोस्तों बागमती, इतना बागमती, इतना क्या हो जाएगा दोस्तों, बागमती, इतना बागमती हो जाएगी, बागमती हो जाएगी, घाघरा, गंडक, इतना घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर इसके बाद देखिएगा बागमती, इतना बागमती हो जाएगी, बागमती हो जाएगी, बागमती के बाद कमला, कोसी, इतना कमला हो जाएगी, इतना कमला हो जाएगी, उसके बाद देखिएगा कोसी हो जाएगी, कमला हो जाएगी, कोसी हो जाएगी, कमला, कोसी, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, महानंदा हो जाएगी, ठीक है। और यह ना महानंदा जो है ना पश्चिम बंगाल में ये मिलती है, इतना महानंदा गंगा में किस में, पश्चिम बंगाल में मिलती है, ये देखिएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, महानंदा हो जाएगी, महानंदा, और ये महानंदा जो है ये गंगा में, मालूम है, ये महानंदा गंगा में, याद रखिए कहाँ मिलती है दोस्तों, महानंदा गंगा में पश्चिम बंगाल में मिलती है, कहाँ पे दोस्तों, वेस्ट बंगाल में, इतना वेस्ट बंगाल में मिलती है, ये मिलती है, इतना मिलती है, ये भी प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अब जैसे ऐसे हमको दिखाना हो वैसे देखोगे, घाघरा हो जाएगी, फिर उसके बाद रखोगे गंडक हो जाएगी, फिर उसके बाद बूढ़ी गंडक हो जाएगी, फिर उसके बाद बागमती हो जाएगी, फिर उसके बाद कमला हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, कोसी हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, कोसी के बाद क्या हो जाएगी दोस्तों, महानंदा हो जाएगी, ये महानंदा हो जाएगी। ये सभी जो है उत्तर बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, और ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। अब पेपर में एक और प्रश्न पूछेगा, ऐसी कौन कौन सी नदी है जो यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती है, बताओ, ऐसी कौन कौन सी नदी है जो यूपी और बिहार के बीच में क्या करती है दोस्तों, बॉर्डर बनाती है, बताइएगा सब लोग। ऐसी कौन कौन सी नदी है जो यूपी एवं बिहार के बीच में क्या बनाती है दोस्तों, बॉर्डर बनाने का काम करती है, बताओ। ऐसी कौन कौन सी नदी है जो यूपी एवं बिहार के बीच में क्या है दोस्तों, बॉर्डर बनाने का काम करती है, बॉर्डर बनाने का काम करती है, बता दीजिएगा जरा। ऐसी कौन कौन सी नदी है, ठीक है, जो यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाने का काम करती है। पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है कई मरतबा, पेपर में कई मरतबा पूछा गया है। ऐसी कौन सी नदी है जो यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाने का काम करती है, ठीक है, यही लिख देते हैं, यूपी प्लस बिहार के बीच इतना बॉर्डर, इतना बॉर्डर बनाने बनाती बनाती है, इतना बनाती है, बताइए सब लोग, ठीक है। ये पेपर में आया हुआ है, ये पेपर में प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये पेपर में प्रश्न आया हुआ है। आज का जो टॉपिक है ना, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो ही नहीं सकता। जो ब्रह्मास्त्र बैच, ये ब्रह्मास्त्र बैच की ही क्लास चल रही है, इतना ये ब्रह्मास्त्र बैच की ही क्लासेस चल रही हैं, और आपका मार्च पार्ट 1 तक कवर हो चुका है आपका ब्रह्मास्त्र बैच में, ठीक है, मार्च पार्ट 1 2026 तक कवर हो चुका है। अब जैसे ही मार्च जो है आपका क्या होगा दोस्तों, खत्म होगा, वैसे हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 कवर करा देंगे, ठीक है। चलिए, कौन कौन सी नदी यूपी तथा बिहार के बीच में बॉर्डर बनाने का काम करती है, बताइए। कौन कौन सी नदी यूपी तथा बिहार के मध्य बॉर्डर बनाती है, इंद्रजीत मंडल जी।
बहुत जरूरी है, याद रख लेना। एक लोग का आंसर नहीं आ रहा है। हाँ, घाघरा, गंडक, कर्मनासा और गंगा नदी, बिल्कुल इतना। क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? एक घाघरा हो जाएगी, एक हो जाएगा घाघरा, उसके बाद कर्मनासा, 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 गंगा, 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 और प्लस क्या हो जाएगा? एक हो जाएगी कौन दोस्तों? एक हो जाएगी दोस्तों, हाँ, एक हो जाएगा घाघरा, एक हो जाएगा दोस्तों, हाँ, कर्मनासा, गंगा और गंडक हो जाएगी, एक हो जाएगी दोस्तों गंडक। ये सभी नदियां यूपी तथा बिहार के बीच में बॉर्डर बनाने का काम करते हैं। यूपी तथा बिहार के बीच में मध्य बॉर्डर बनाने का काम करती है। यूपी तथा बिहार के मध्य ये बॉर्डर बनाने का काम करती हैं, बॉर्डर बनाने का काम करती हैं, याद रख लीजिएगा, बॉर्डर बनाने का काम करती है। अब जैसे कि बाईं ओर से मिलने वाली नदियां मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी हैं। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। अब ये फिर उसके बाद देखोगे ये सभी जो है ना, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। अब जैसे बाईं ओर से बता दिया, उसी तरीके से दाईं ओर से भी तो पता होना चाहिए। उसी तरीके से दाईं ओर से भी तो पता होना चाहिए ना कि दाईं ओर से कौन सी नदी जो है ये बॉर्डर बनाती है। तो पहले तो लिख लेना दोस्तों। देखो दाईं ओर में कर्मनासा है, सोन है, पुनपुन है। यहाँ से देखिएगा ना, इस तरीके से आप जाइएगा तो देखिएगा ये कर्मनासा है, कर्मनासा। फिर इस तरीके से आप जाइएगा तो सोन है। उसके बाद ऐसे जाइएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पुनपुन हो जाएगी। कौन हो जाएगी दोस्तों? कर्मनासा हो जाएगी, सोन हो जाएगी, पुनपुन हो जाएगी। ये देखो निरंजना नदी है, क्या दोस्तों? निरंजना, निरंजना नदी है, निरंजना नदी है। निरंजना नदी के बाद आप देखोगे निरंजना नदी या फल्गु नदी बोलो, एक ही बात है इतना। इसके बाद क्यूल है आपको, और क्यूल के बाद लास्ट में आप देखोगे, क्यूल के बाद लास्ट में अजय है। क्यूल के बाद क्या है दोस्तों? अजय है। ये सभी जो है किसके ओर से? दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। ये गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कहाँ पे दोस्तों? बिहार में। तो लिख लेना, दाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी, दाएं यातना, दाएं ओर से, दाएं ओर से यातना गंगा, गंगा में मिलने वाली यातना, मिलने वाली सहायक यातना, सहायक, सहायक नदी, सहायक नदी यातना, सहायक नदी, सहायक नदी। ठीक है, दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदी। अब सभी नाम लिख लीजिएगा, पहले तो लिख लीजिएगा तो कर्मनासा, सोन, पुनपुन लिख लेना बकायदा। कर्मनासा, कर्मनासा, दूसरा लिखेगा सोन, दूसरा लिखेगा सोन, तीसरा लिखेगा दोस्तों पुन, पुन यातना, पुन पुन। ठीक है, चौथा लिखिएगा। ठीक है, सभी ये याद रख लीजिएगा। यहाँ पेपर में निरंजना या फल्गु नदी, निरंजना आया था, निरंजना, या फिर बोलो तो इसको फल्गु नदी भी कहते हैं, निरंजना नदी, या फिर इसे फल्गु यतना, इसे फल्गु नदी भी कहते हैं। इसी निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद आप देखोगे उसके बाद हो जाएगी क्या दोस्तों? किऊल हो जाएगी। पांचवा लिख लीजिएगा दोस्तों, किऊल यतना, किऊल हो जाएगी, किऊल हो जाएगी। और छठवां आपको लिखना पड़ेगा, छठवें का आंसर हो जाएगा अजय हो जाएगा। छठवां जो है क्या हो जाएगा मेरे भाई? अजय हो जाएगा, अजय हो जाएगा। ये 6 ऐसी नदियां हैं जो क्या है? गंगा की दाएं ओर से सहायक नदियां हैं, गंगा की दाईं ओर से सहायक नदियां हैं, गंगा की दाईं ओर से सहायक नदियां हैं, गंगा की दाईं ओर से सहायक नदियां हैं। और मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ से पेपर में प्रश्न बनते हैं। ये जो टॉपिक हम आपको कवर करा रहे हैं ना, ये मैं बता देता हूँ, ये इससे पेपर में प्रश्न बनते हैं, इससे पेपर में प्रश्न बनते हैं। तो बिल्कुल इसको हल्के में मत लेना, बिल्कुल इसको हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल इसको हल्के में लेना ही नहीं है, इसको हल्के में लेना ही नहीं है। यहाँ से पेपर में प्रश्न बनते हैं, यहाँ से पेपर में प्रश्न बनते हैं, इसलिए बता रहे हैं यहाँ से पेपर में प्रश्न बनते हैं। इसको अच्छे से दिमाग में उतार लेना, अच्छे से दिमाग में उतार लेना, इसको अच्छे से दिमाग में उतार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 1 नंबर दे के जाता है। बिहार की नदियों से पेपर में प्रश्न बनते हैं। जो बिहार की नदियां हैं ना, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम का, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन का। ठीक है, दिमाग में उतारिएगा सभी लोग जरूर से। ठीक, तो चले आगे बढ़े। हमने आपको बाईं ओर से सहायक नदियां बताया, दाईं ओर से सहायक नदियां बताया, गंगा कहाँ कहाँ बहती है ये मैंने बताया। अब हम लोग एक एक नदी को डिटेल में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब एक एक नदी को हम लोग डिटेल में क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, इतना विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। चले, तो पहले हम लोग लिखेंगे दोस्तों, पहले हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों घाघरा नदी के। पहले हम लोग शुरुआती कहाँ से करेंगे दोस्तों? लिखिएगा सब लोग, स्टार मार्क लगा के लिख देना, ये घाघरा नदी है, इसी को सरयू नदी भी कहा जाता है। घाघरा नदी या फिर सरयू के नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो पहले हेडिंग डाल लेना घाघरा नदी, घाघरा यातना, घाघरा नदी, घाघरा नदी,
इसका हेडिंग पहले डाल लेना, घाघरा नदी। इस तरीके से लाइन खींचेंगे और इस तरीके से जो है इसमें जो है ऐसे जो है तीर बना देंगे, ऐसे तीर बना देंगे। अब इसमें की पॉइंट एक एक करके लिखना शुरू करेंगे। तो घाघरा नदी उद्गम तिब्बत मानसरोवर झील के पास से होता है। उद्गम अगर पूछे, उद्गम यत्ना तिब्बत, यत्ना तिब्बत मानसरोवर, मानसरोवर यत्ना झील, मानसरोवर झील के पास से होता है। मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम, उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से यत्ना, उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से, उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील जो है ना उसी के पास से यत्ना, पास से क्या होता है, पास से इसका क्या होता है दोस्तों, उद्गम होता है। दूसरा पॉइंट इसके में लिखिएगा, ये सारण जिला में प्रवेश करती है और छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। ये मालूम है बिहार में जो है सारण जिला से प्रवेश करती है ना, सारण जिला जो है ना, सारण जिला से क्या करती है, सारण जिला से बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में यत्ना, बिहार में प्रवेश, बिहार में प्रवेश यत्ना प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, ठीक है, प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, प्लस यत्ना ये क्या करती है, कहाँ पे गंगा में मिलती है ये पूछा जाता है इतना। ये कहाँ पे दोस्तों, ये जो है सारण जिला में, याद रख लीजिएगा, मैं फिर से बता देता हूँ, ये सारण जिला में, ये सारण जिला में, फिर से बता देते हैं ध्यान से, सारण जिला में प्रवेश करती है तथा छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। ये देख लीजिएगा दोस्तों, ये जो छपरा है ना, छपरा, छपरा के पास क्या होता है दोस्तों, गंगा में मिल जाती है, गंगा में इतना, गंगा में मिल जाती है, 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 मिल जाती है। एक इस नदी के बारे में और की पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ये मालूम है यूपी तथा बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। यूपी तथा बिहार के बीच में सीमा बनाती है, यूपी तथा बिहार के बीच में सीमा बनाती है। ये नदी जो है ना यूपी प्लस बिहार, यूपी प्लस बिहार के बीच में क्या बनती है दोस्तों, सीमा बनाती है। सीमा या सीमा बनाती है, सीमा बनाती है, सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। इसके बारे में मैंने अभी यहाँ पे लिखा था आपको, ठीक, यहाँ पे लिखा था कि घाघरा हो गया, कर्मनासा हो गया, गंगा हो गया, गंडक हो गया, ये सभी नदियां जो है ना यूपी तथा बिहार के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं। यूपी तथा बिहार के मध्य क्या करती हैं, सीमा का निर्धारण करती हैं। ये मैंने शुरुआत में ही लिख दिया था, आप लोगों को शुरुआत में ही लिख दिया था और शुरुआत में ही समझा भी दिया था इसके बारे में, ठीक है। अब जैसे कि ये जो नदी आप देख रहे हो ना, घाघरा नदी, इस घाघरा नदी के और सारे नाम भी हैं, जैसे अन्य नाम सरयू, मैदानी भागों में इसे सरयू कहा जाता है। मैदानी भागों में, मैदानी भागों में, मैदानी भागों में सरयू, इतना सरयू कहते हैं, सरयू कहते हैं, सरयू कहते हैं, सरयू कहते हैं, इतना सरयू कहते हैं, सरयू कहते हैं, सरयू कहते हैं, सरयू कहते हैं। मैदानी भागों में इसे सरयू कहते हैं। मैदानी भागों में इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, मैदानी भागों में इसे सरयू के नाम से जाना जाता है। मैदानी भागों में इसे क्या है दोस्तों, सरयू के नाम से जाना जाता है, सरयू के नाम से जाना जाता है। और इसी सरयू नदी के तट पे, इसी जो सरयू नदी के तट पे ही क्या बसा हुआ है दोस्तों, अयोध्या बसा हुआ है। इसी सरयू नदी के तट पे क्या है दोस्तों, अयोध्या बसा हुआ है, अयोध्या बसा है, अयोध्या बसा है, अयोध्या बसा है। और भी इसके अन्य नाम है, इसके और भी अन्य नाम है, जैसे कि नेपाल में इसे करनाली कहा जाता है। नेपाल में इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, रखना, नेपाल में, नेपाल में इसे करनाली यत्ना, करनाली यत्ना, करनाली कहा जाता, ठीक है, जाता है। बताइए, नेपाल में इसे करनाली कहा जाता है, नेपाल में इसे करनाली, बताइए। देखो इसकी सरयू नदी की कुल लंबाई जो है ना, इसकी जो कुल लंबाई, कुल लंबाई सरयू नदी की, अब देखिएगा इस सरयू नदी की अगर मैं बात करता हूँ इतना कुल लंबाई, कुल लंबाई के बारे में बात करता हूँ सरयू नदी की, तो कहा जाता है 350 से इतना 350 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक है, 400 किलोमीटर तक है, 400 किलोमीटर तक है, ठीक है। बिहार में इतना,
ये बिहार में याद रख लीजिएगा 83 किलोमीटर बहती है, 83 किलोमीटर बहती है, 83 किलोमीटर बहती है, ठीक है, 83 किलोमीटर बहती है। छपरा सारण गंगा नदी के किनारे, छपरा इतना सारण जिले में गंगा नदी में संगम होता है। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, मैं तो ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया है और लिखवाया भी है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है, साथ साथ में इसको लिखवाया भी है, साथ साथ में इसको लिखवाया भी है, साथ साथ में इसको लिखवाया भी है, याद रख लीजिएगा। नोट डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ सभी लोग, कौन कौन नोट डाउन नहीं कर रहा है, बताओ कौन कौन नोट डाउन नहीं कर रहा। तो मैंने आपको क्या क्या इसके बारे में बताया। घाघरा नदी उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास होता है, ठीक है, सारण जिले से बिहार में प्रवेश करती है और छपरा में गंगा में मिल जाती है। यूपी तथा बिहार के बीच में सीमा बनाने का काम ये नदी करती है और मैदानी भागों में इसे सरयू कहा जाता है और सरयू नदी के तट पे ही अयोध्या बसा हुआ है, सरयू नदी के तट पे ही अयोध्या बसा हुआ है, या फिर बोल सकते हैं अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पे बसा हुआ है। नेपाल में इसे करनाली कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 350 से 400 किलोमीटर के आसपास है। बिहार में 83 किलोमीटर ये बहती है, ठीक है। कितने लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, पता ये बिहार की जो नदियां हैं एक ऐसा टॉपिक है ना जिनसे हर बार पेपर में प्रश्न आए, हर बार पेपर में प्रश्न आए, जैसे कि आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, इसको इग्नोर आप कर ही नहीं सकते, इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते यातना। ये घाघरा नदी है यातना, घाघरा नदी है यातना, और जाहिर सी बात है उत्तर बिहार की नदियां हैं, ये उत्तर बिहार की नदी है, तो जाहिर सी बात है बाढ़ का कहर लाएगी। जितनी भी हिमालयन नदियां होंगी, जितनी भी हिमालयन नदियां होंगी क्या लाएंगी दोस्तों, बाढ़ लाएंगी। अब देखिएगा कि जितनी भी हिमालयन नदियां होंगी वो क्या है, बिहार में बाढ़ लाएंगी, तबाही मचाएंगी। और जितनी भी जो है बरसाती नदियां होंगी, बरसात के समय पानी होगा, बरसात खत्म पानी भी खत्म हो जाता है, बरसात खत्म और पानी भी खत्म हो जाता है। तो हो गया तो बताइए सभी लोग आगे बढ़े हम लोग, हो गया तो बताइएगा सभी लोग, हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। हो गया कि नहीं हुआ बताइए सभी लोग, हो गया तो बताइएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने आपसे क्या बोला था कि ब्रह्मास्त्र बैच कोई एक बैच नहीं है, ब्रह्मास्त्र बैच डबल बैच है। एक आपको इसमें बिहार स्पेशल भी फ्री में मिल रहा है, प्लस करंट अफेयर्स भी इसमें आपको फ्री में मिल रहा है, प्लस मंथली मैगजीन भी फ्री में मिल रहा है, और साथ ही साथ बिहार का ई बुक भी हम आपको जो है बिहार स्पेशल का ई बुक भी इसमें उपलब्ध आपको करवा देंगे, ठीक है, करवा देंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ 299 रुपये में अब आपको क्या चाहिए, अब खुद बताइए। सब चीज तो आपके सामने समेट के रख दिया गया है कि आप बिहार क्या भारत की कोई एग्जाम को दोगे वो सभी जगह करंट अफेयर सब जगह काम आएगा, बिहार स्पेशल बिहार के सभी एग्जाम में काम आएगा, ठीक। चलिए अमृता जी बोल रही हो गया, ठीक है, इंद्रजीत जी बोल रहे हैं हो गया, तो चलिए तो हो गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या। अगला हेडिंग लिख लीजिएगा दोस्तों, गंडक नदी, इसी से त्रिवेणी नहर निकलती है, याद रख लीजिएगा। अगला लिखिएगा ऐसे, पहले लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचो, और इधर इधर लिख दो दोस्तों गंडक यत्ना, गंडक नदी यत्ना, गंडक नदी, गंडक नदी ऐसे लिख लीजिएगा। और इस गंडक नदी से ही क्या निकली हुई दोस्तों, त्रिवेणी नहर, इसी नदी से ही त्रिवेणी नहर निकलती है यत्ना, निकलती है यत्ना, निकलता है इसी नदी से यत्ना, इसी नदी से, इसी नदी से यत्ना त्रिवेणी यत्ना, त्रिवेणी यत्ना, त्रिवेणी नहर यत्ना, नहर निकलती है, निकलती है, निकलती है, निकलती है, त्रिवेणी नहर निकलती है, त्रिवेणी नहर निकलती है, इसी नदी से जो है त्रिवेणी नहर निकलती है, इसी नदी से क्या होता है दोस्तों, त्रिवेणी नहर निकलती है, ठीक है। अब प्रवेश, भैंसा लोटन जो पश्चिमी चंपारण वाला रीजन है ना, वहां ये प्रवेश करती है। आपको बता देता हूँ ये जो प्रवेश रख लीजिएगा, प्रवेश जो है ये प्रवेश कहाँ करती है दोस्तों, प्रवेश बिहार में, ये बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है दोस्तों, एक जगह है दोस्तों भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण, बिहार में प्रवेश लिख लीजिएगा सब लोग, इस तरीके से पूरा ही लिख दीजिएगा, बिहार में प्रवेश यातना, बिहार में, बिहार में प्रवेश यत्ना, बिहार में प्रवेश, बिहार में प्रवेश। तो ये बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है, एक जगह है दोस्तों भैंसा लोटन यत्ना, लिख लीजिएगा दोस्तों भैंसा लोटन यत्ना, भैंसा लोटन यत्ना, भैंसा लोटन एक जगह है दोस्तों पश्चिमी चंपारण में यत्ना, पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में तो ये क्या करती है दोस्तों, बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश करती है। यह भी यूपी और बिहार के बीच में 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है, ठीक है। यूपी तथा बिहार के बीच में ये नदी भी क्या करती है दोस्तों, 45 किलोमीटर इतना, 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर की इतना सीमा बनाती है, इतना सीमा बनाती, सीमा बनाती है, सीमा बनाती है, सीमा बनाती है, सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। अन्य नाम, मैदानी भागों में इसे नारायणी और नेपाल में शालिग्राम कहा जाता है। इसमें शालिग्राम के पत्थर भी देखने को मिलते हैं, इसमें शालिग्राम के पत्थर भी देखने को मिलते हैं। इसके अन्य नाम देखिएगा तो अन्य नाम मैदानी भागों में, अन्य नाम यत्ना, अन्य नाम यत्ना,
मैदानी इतना मैदानी भागों में इतना भागों में अन्य नाम मैदानी भागों में अन्य नाम जो है मैदानी भागों में अन्य नाम क्या दोस्तों, इसको मैदानी भागों में याद रख लीजिएगा दोस्तों। अन्य नाम मैदानी भागों में नारायणी, क्या कहते हैं दोस्तों इसको, नारायणी। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, नारायणी कहते हैं, नारायणी कहते हैं, नारायणी कहते हैं। तथा नेपाल में शालिग्राम, तथा तथा नेपाल में इतना नेपाल में शालिग्राम इतना, क्या कहते हैं दोस्तों, नेपाल में शालिग्राम इतना, नेपाल में शालिग्राम। इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, इसकी जो है सहायक इतना सहायक नदियां भी हैं, इसकी सहायक नदियां भी कुछ हैं, याद रख लीजिएगा। पेपर में जिनसे प्रश्न पूछा जाता है कि भैया इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो बूढ़ी गंडक, काली गंडक, त्रिशूली, याद रख लेना। बूढ़ी गंडक हो जाएगी इतना, बूढ़ी गंडक इतना, बूढ़ी गंडक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बूढ़ी गंडक के अलावा क्या हो जाएगा दोस्तों, काली गंडक हो जाएगी इतना, काली गंडक इतना, काली गंडक इतना, काली गंडक हो जाएगी, काली गंडक हो जाएगी। फिर त्रिशूली हो जाएगी इतना, त्रिशूली इतना, त्रिशूली जो हो जाएगी, त्रिशूली हो जाएगी, त्रिशूली हो जाएगी। ये सब क्या है दोस्तों, इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां हैं। इसने मिलने वाले गोल गोल काले पत्थर की वजह से इसे पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है। इस नदी में इतना इस नदी में, ठीक है, मिलने वाले शालिग्राम पत्थर को, इस नदी में मिलने वाले शालिग्राम पत्थर को इतना, पत्थर को, इस नदी में मिलने वाले शालिग्राम, इस नदी में मिलने वाले शालिग्राम पत्थर को, इस नदी में मिलने वाले, ठीक है, इस गोल गोल पत्थर को, इस नदी में मिलने वाले, ठीक है, गोल गोल पत्थर को इतना, पत्थर को, इस नदी में मिलने वाले गोल गोल पत्थर को, इस नदी में मिलने वाले, ठीक है, गोल गोल पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, शालिग्राम इतना, शालिग्राम इतना, शालिग्राम कहा जाता है, शालिग्राम इतना, शालिग्राम कहा जाता है, शालिग्राम कहा जाता है, शालिग्राम कहा जाता है। इस नदी में मिलने वाले गोल गोल पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है, शालिग्राम कहा जाता है, शालिग्राम कहा जाता है। अब यहाँ से ये पूछेगा कि भाई गंडक नदी की लंबाई कितनी है, उद्गम कहाँ से होता है, ये भी पूछा जाता है पेपर में प्रश्न यहाँ से। यहाँ तक हुआ नोट डाउन, यहाँ तक हुआ नोट डाउन, या यहाँ तक नोट डाउन हुआ सभी लोगों का, बताइएगा। क्योंकि देखिए ये पार्ट 1 अभी चल रहा है, हड़बड़ी के चक्कर में चीज़ें छोड़ना नहीं है, चीज़ों को अच्छे से कवर करते हुए चलना है, चीज़ों को अच्छे से कवर करते हुए चलना है, याद रख लीजिएगा। देखो ये भी नेपाल के तिब्बत के धौलागिरी, उत्तर हिमालय के नुमालीगढ़ ग्लेशियर से होता है। तो इसका उद्गम अगर मैं बात करता हूँ, इसका उद्गम यत्न का उद्गम अगर पूछे तो इसका उद्गम भी कहाँ से होता है मेरे भाई, इसका उद्गम लिख लेना दोस्तों, नेपाल सीमा के पास नेपाल सीमा के पास नेपाल सीमा के पास एक जगह है दोस्तों, तिब्बत में धौलागिरी, तिब्बत में क्या हो जाएगा दोस्तों, धौलागिरी क्या हो जाएगा दोस्तों, धौलागिरी धौलागिरी के उत्तर धौलागिरी के उत्तर हिमालय क्षेत्र उत्तर हिमालय क्षेत्र के याद रखना नुबीन हिमालय ग्लेशियर से होता है। क्या होता है दोस्तों, नुबीन एक जगह याद रख लीजिएगा, नुबीन हिमालय ग्लेशियर हिमालय ग्लेशियर नुबीन हिमालय ग्लेशियर से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, याद रख लीजिएगा। इसकी कुल लंबाई याद रख लीजिएगा 630 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई अगर पूछे, इसकी कुल लंबाई इसकी कुल लंबाई
कुल लंबाई इसकी कितनी है दोस्तों, 630 किलोमीटर है, 630 किलोमीटर है, 630 किलोमीटर है। अब यहाँ से पेपर में एक प्रश्न पूछेगा यार ना कि बिहार में कितना बहती है, तो बिहार में 300 से 300 किलोमीटर, अब बिहार में देखोगे 300 किलोमीटर से 445 किलोमीटर के आसपास बहती है। ठीक है, पटना हाजीपुर इसी के निकट है, याद रखना, पटना और हाजीपुर इसी के निकट है, याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है। पटना के पास हाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है, पूछा जाता है इतना। ये आपको पता है पटना, पटना एक जगह है दोस्तों, पटना, पटना हाजीपुर, इतना हाजीपुर के पास, पटना हाजीपुर के पास गंगा में मिलती है, इतना गंगा में मिलती है, गंगा में मिलती है, गंगा में मिलती है, पटना हाजीपुर के पास ये गंगा में मिलती है, पटना हाजीपुर के पास ये गंगा में मिलती है, पटना हाजीपुर के पास गंगा में ये मिलती है, याद रख लीजिएगा। ठीक, पटना हाजीपुर के पास ये गंगा में मिलती है और 300 से 445 किलोमीटर के आसपास ये बिहार में बहती है। कहा जाता है ये 300 किलोमीटर से 300 किलोमीटर प्लस 300 किलोमीटर प्लस जाता है, 300 प्लस किलोमीटर के आसपास ये बिहार में बहती है, बिहार में बहती है। अब इसके किनारे जो कौन कौन से जगह देखने को मिलते हैं ये भी आप याद रख लीजिएगा। अब जैसे कि मान लो इसके किनारे गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सारण, वैशाली। अब जैसे मुख्य रूप से बहाव क्षेत्र, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, लिख लीजिएगा बहाव क्षेत्र है इतना, बहाव क्षेत्र अगर पूछे बहाव क्षेत्र है इतना, बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र के बारे में अगर मैं बात करूँ, बहाव क्षेत्र अलग कलर से लिखता हूँ ताकि दिखे तुमको। ठीक है, बहाव क्षेत्र शुरू करते हैं हम लोग पश्चिमी चंपारण से। कहाँ से दोस्तों, ये पश्चिमी चंपारण इतना, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण इसका बहाव क्षेत्र हो जाएगा। बहाव क्षेत्र के बाद गोपालगंज, पूर्वी चंपारण रत्ना, गोपालगंज रत्ना, गोपालगंज रत्ना, गोपालगंज, उसके बाद रत्ना पूर्वी चंपारण रत्ना, पूर्वी चंपारण इतना, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण के बाद रत्ना दोस्तों सारण हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, सारण हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सारण हो जाएगा। उसके बाद इसका मुजफ्फरपुर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। वैशाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, वैशाली हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। हालांकि इसके बारे में कहा जाता है ना 300 से 450 किलोमीटर के आसपास ये बिहार में बहती है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। बाकी इसके बारे में गंडक नदी के बारे में इससे ज्यादा तुमसे नहीं पूछेगा, बाकी गंडक नदी के बारे में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा जितना मैंने आपको इसमें बता दिया है, जितना मैंने आपको लिखवा दिया है। देखो हो सकता है कि तुमको दिखाई ना दे, हो सकता है तुमको दिखाई ना दे, लेकिन एटलीस्ट तुमको सुनाई तो देगा ना, एटलीस्ट तुमको सुनाई तो देगा ना। तो सुन सुन के नोट करना, सुन के नोट करना, सुन के नोट करना, सुन के नोट करना, लेकिन नोट डाउन जरूर से करना, नोट जरूर से कर लेना। ठीक है, नोट जरूर से करना, क्योंकि एक लौटा ऐसा टॉपिक है जहां से मैं आप गारंटी देता हूं कि बिहार की नदियों से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। इतना महत्वपूर्ण ये हो जाता है, इतना ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैंने क्या बोला, बिहार में भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है। ठीक है, और यूपी तथा बिहार के बीच में 45 किलोमीटर की ये सीमा बनाती है। तीसरा मैंने बोला इसका अन्य नाम नारायणी है, नेपाल में इसे शालिग्राम कहा जाता है। इस बूढ़ी गंडक, काली गंडक, त्रिशूली इसकी सहायक नदियां हैं। इसी नदी में मिलने वाले गोल गोल पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है। इसका उद्गम नेपाल सीमा के तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर हिमालय क्षेत्र के नुबीन हिमालय ग्लेशियर से होता है, नुबीन हिमालय ग्लेशियर से होता है, और त्रिवेणी नहर इसी नदी से निकाली गई है। साथ ही साथ इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। पटना के हाजीपुर में ये गंगा में मिल जाती है, पटना के हाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। 300 से 450 किलोमीटर के आसपास ये बिहार में बहती है। उसके साथ साथ ये कहाँ कहाँ इसका बहाव क्षेत्र है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सभी इसके क्या है दोस्तों, इसके बहाव क्षेत्र है। ये सभी के सभी इसके क्या है मेरे भाई, बहाव क्षेत्र हैं। ये सभी के सभी अगर पूछे क्या है इसके, तो बहाव क्षेत्र है। ये सभी के सभी क्या है इसके, बहाव क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र है। ठीक है, इसके क्या है दोस्तों, बहाव क्षेत्र। अब इससे ज्यादा इस नदी के बारे में थोड़े तुमसे पूछेगा, ना तो गंगा के बारे में उससे ज्यादा पूछेगा जितना बताए हैं, ना तो तुमको घग्गर के बारे में पूछेगा जितना उसके बारे में तुमको बताए हैं, ना तो तुमको जो है इसके बारे में पूछेगा दोस्तों गंडक के बारे में पूछेगा जितना हम बताए हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसका हम लोग पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं। इससे जितने प्रश्न बन सकते हैं सारे इससे आपके बन जाएंगे, इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी के सभी इसके प्रश्न बन जाएंगे, याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसे शालिग्रामी, गंडकी, नारायणी, इसे कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, हो गया, नोट डाउन इसको कर लीजिएगा कि इसको हम लोग 2-3 पार्ट में कवर करेंगे, इसको हम लोग 2-3 पार्ट में कवर करेंगे। ये डेमो के रूप में मैं यूट्यूब पे भी एक लेक्चर डाल दूंगा कि सभी लोगों को पता चले कि वाकई में जो है डेप्थ में पूरी तरीके से चीजें पढ़ाई जा रही हैं, डेप्थ में पूरी तरीके से चीजें पढ़ाई जा रही है, याद रख लीजिएगा। ये ब्रह्मास्त्र बैच का डेमो क्लास मैं एक यूट्यूब में भी डाल दूंगा ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई साहब ये पढ़ा रहा है तो वाकई में दम वाला पढ़ा रहा है। और आज का ही लेक्चर मैं डाल देता हूँ, आज का ही लेक्चर में या फिर सुबह डाल दूंगा ताकि लोग देखेंगे और कहेंगे कि हाँ सर क्वालिटी है, तभी आप जो है मुद्राएं ले रहे हैं। ठीक, चलो तो
क्या है दोस्तों? आज का टॉपिक क्या था? आज का टॉपिक हुआ क्या है यार? बिहार की नदियां है ना। अच्छा, बिहार की नदियां, बिहार की नदियां पार्ट वन, बिहार की नदियां पार्ट वन। यत्ना बिहार की नदियां पार्ट वन, बिहार की नदियां पार्ट वन। आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं ये बताइए सभी लोग। आप लोगों को क्लासेस कैसे लग रही हैं? इसका पीडीएफ पेड बैच में चला जाता है, इसका पीडीएफ पेड बैच